हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड. ऑप्शन ए सपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट जो है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है क्या. बी बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ आपका जो मिथाइल एसीटेट है दैट इज योर स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्या. सी बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या. और डी बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2 गिव HBr, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या. तो आपको बताना है कि इसमें से रॉन्गली मैच्ड कौन सा है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, चलिए तो वन बाय वन एक काम करते हैं, सबको एक बार लिख के देखते हैं और पहचान के देखते हैं कि सच में जो लिखा हुआ है वो है या नहीं है. तो पहला जो हमारे पास में दैट इज सपोनिफिकेशन ऑफ CH3COO C2H5. तो देखिए ये जो रिएक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोनिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर सपोनिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, आप यहाँ पर रिएक्शन करवाते हो इथाइल एसीटेट की OH- के साथ में, मतलब बेसिक मीडियम के अंदर. तो बनता है आपका एसीटेट आयन और C2H5OH. अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ OH-. अब इथाइल एसीटेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो उसकी जिसका ऑर्डर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और OH- के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो ऑर्डर जब मैं निकालूंगा तो 1 + 1 क्या हो गया, 2. यानी कि ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की. और अगर ऐसा है तो मतलब पहले स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया. हमें ढूंढना है रॉन्ग. तो बी देख लेते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. देखिए अगर मैं मिथाइल एसीटेट की बात करता हूं तो यहाँ पे जैसे आपने H2O और H+ लिया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा एसिटिक एसिड. ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा मिथेनॉल. अब जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा H2O जो हमने यहाँ पे लिया है वो एक्सेस कंडीशन में लिया है, ये एक्सेस है यहाँ पे. ठीक है ना, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक्सेस वाटर लेते हैं और वाटर का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट. इसका कंसंट्रेशन हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर रिएक्शन दिखने में तो सेकंड ऑर्डर की लग रही है लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO CH3 ओनली. और H2 पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक्सेस क्वांटिटी में है और उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है. तो दिखने में सेकंड ऑर्डर की है बट है फर्स्ट ऑर्डर की. तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, या फिर को स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी आप उसमें बोल सकते हो. तो मतलब सेकंड भी हमारा सही है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये भी ठीक है. सी बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. तो एक बार डिकम्पोज करवा के देखते हैं. तो जो आपने H2O2 को डिकम्पोज करवाया तो आपको हाइड्रोजन गैस मिली, ऑक्सीजन गैस मिली, और ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है. और आप सबको पता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कि वो रिएक्शन आपकी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सिंगल स्टेप की जो रिएक्शंस होती है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के रूप में कंसिडर किया जाता है. राइट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपका सी वाला. डी देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2 टू गिव HBr. तो देखिए अगर मैं H2 को और Br2 को कंबाइन करके 2HBr बना रहा हूं तो कंसंट्रेशन अगर मैं रेट रिएक्शन लिखता हूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2 पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2 पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 पे भी डिपेंड कर रहा है. H2 के केस के अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और Br2 के केस के अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा 1. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2. तो ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसी है, ना जीरो ऑर्डर की ना फर्स्ट ऑर्डर की, ये है आपकी सेकंड ऑर्डर की. और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जीरो ऑर्डर, जो कि गलत है. और अगर गलत है तो हमको क्या मार्क करना था, हमको मार्क करना था आपका रॉन्गली मैच. तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा. क्यों, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की नहीं है, ये रिएक्शन आपकी सेकेंड ऑर्डर की. ठीक है, so D should be your final answer. Hope you understood it well. All the very best.